हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले। आज हम बात करेंगे जर्मनी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मीन्स कि आपको ध्यान रखना है, वरना आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ाइन भरना पड़ जाए, या फिर जर्मन उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं। उन सारी चीज़ों से आपको बचना है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जर्मन बिल्कुल भी उसको अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिसाइकलिंग की। यहाँ पे जर्मनी में रिसाइकलिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली सारे लोग लेते हैं। जितने भी जर्मन हैं वो बहुत सीरियसली लेते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो भी इस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया में जितने भी कंट्री है सारे लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे आप कचरा फेंक रहे हो तो पेपर है तो पेपर को पेपर वाले में, प्लास्टिक है प्लास्टिक को प्लास्टिक वाले में, फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं उसको अलग, फिर जैसे बॉटल है तो वाइट बॉटल को अलग फेंकना है, कलर बॉटल है उसको अलग फेंकना है, प्लास्टिक बॉटल है उसको अलग फेंकना है, फिर बैटरी वगैरह है उसको अलग से। फिर जैसे कोई चीज़ ऑर्डर आप करते हो अमेज़ोन से या किसी भी चीज़ से, तो वो जो पैकेजिंग आता है उसको अलग थ्रो करना है, कपड़े अलग थ्रो करने हैं, नैपीज़ वगैरह जो होते हैं, नैपकिन्स, डायपर्स, उसको अलग थ्रो करना है। तो ये जो सारे रूल्स हैं इनिशियली किसी को भी समझ नहीं आता। इनफैक्ट मुझे 2.5 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक मुझे समझ नहीं आता, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। और जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखे होते हैं डस्टबिन पे वो जर्मन में होते हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बट ये है कि अगर आप पकड़े गए, अगर किसी जर्मन ने आपको देखा, या फिर जिस रेसिडेंस में आप रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हर जगह सीसीटीवी होता है, वहाँ अगर किसी ने आपको देखा तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो सकता है, अप टू 1000 यूरो फ़ाइन हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रिसाइकलिंग के बारे में आपको पढ़ना है, जितना हो सके उतना जानिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, कैसे क्या किस में कैसे फेंकना है, कब फेंकना है, कब थ्रो करना है, फिर उसी हिसाब से आपको थ्रो करना है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है जर्मनी में। अब आते हैं दूसरी बात पे जो हमें जर्मनी में बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। वो दूसरी बात है कि रोड पर जब आप कार ड्राइव करते हैं, ऑटो उसको यहाँ पे बोलते हैं, ऑटो ड्राइव करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ़्ट लेन में आपको ड्राइव नहीं करनी है। लेफ़्ट लेन में ड्राइव अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन होगा। पुलिस और आपका जो, अगर पुलिस के उसमें आता है, आपका कांटेक्ट में आता है कि तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है हो सकता है उसके कुछ पॉइंट्स भी डिडक्ट हों। तो आपको लेफ़्ट साइड में कभी भी ड्राइव नहीं करना है, हमेशा राइट साइड में ड्राइव करना है। लेफ़्ट साइड जो होता है वो हैवी व्हीकल के लिए होता है, वो छोटे कार या फिर ऑटो, मतलब कार वार के लिए नहीं होता, टैक्सी के लिए नहीं होता। ये दूसरी बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अगर आप जर्मनी में हैं तो, या फिर जर्मनी मूव करने का अगर आप सोच रहे हैं तो, क्योंकि रोड ट्रिप पे जाना है या फिर कार खुद की लेने की सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी बात यह है कि बाइसिकल लेन पे आपको कभी भी वॉक नहीं करना है। हर रोड पे बाइसिकल के लिए अलग लेन बना हुआ होता है जहाँ पे सिर्फ साइकिल बाइसिकल ही चलती है, या चलाने वाले लोग बाइसिकल लेके चलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस पर वॉक बिल्कुल नहीं करना। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो जो बाइसिकल वाला चल रहा है वो हो सकता है आपको टोके, वहाँ पे हो सकता है बहुत बुरी तरीके से आपसे बात करे, और आपको सारे रूल एंड रेगुलेशंस जर्मन अपने लैंग्वेज में समझा के जाएंगे, जो हो सकता है आपको बहुत बुरा लगेगा। और अगर पुलिस आपको देखती है तो हो सकता है कि आप पे फ़ाइन भी हो। ये फ़ाइन अप टू 60 यूरो होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है जर्मनी में। अगर आप आने का सोच रहे हैं या फिर जर्मनी में आप हैं और न्यू हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है यहाँ के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मेन रीज़न ये भी है कि एक्सीडेंट हो सकता है, बाइसिकल चलाने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने स्पीड से नहीं चला सकता है। और पैदल चलने के लिए अलग लेन बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेस नहीं है, बाइसिकल वाले के लिए है और आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपके लिए जो स्पेस है पैदल चलने के लिए उस पर आप चलिए, और जो बाइसिकल लेन है वो बाइसिकल वालों के लिए रहने दीजिए। ऐसी गलती जर्मनी में बिल्कुल नहीं करनी है।
अब हम आते हैं चौथी बात पे। आपको स्ट्रेंजर को यहाँ पे कभी भी तुम करके बात नहीं करना है। जैसे इंग्लिश में तो यू होता है फॉर्मल, आपके लिए या तुम के लिए, सबके लिए यू आप यूज़ करते हैं, बट हिंदी में होता है कि जैसे तू यूज़ करते हैं, तुम यूज़ करते हैं, या फिर आप यूज़ करते हैं, फॉर्मल के लिए आप यूज़ करते हैं। वैसे ही जर्मन में होता है दू तुम और तू के लिए, और जी होता है आपके लिए। तो हमेशा आपको फॉर्मल फॉर्म ही यूज़ करना है। या मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर है, कभी हम रेस्टोरेंट में गए या कहीं जा रहे हैं कहीं पे भी, और उसका टैग लगा हुआ है यहाँ पे कि हाँ ये नाम है उसका या कुछ भी, तो कभी भी फर्स्ट नेम से उसको कभी नहीं बुलाना है। उस चीज़ को यहाँ जर्मन अपने कल्चर के अगेंस्ट समझते हैं और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं किसी को अगर आप फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। तो हमेशा लास्ट नेम फैमिली नेम से ही आपको बुलाना है और आप करके बुलाना है। जैसे किसी का नाम हमें नहीं पता है और हमें पूछना है, तो ये नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है या कुछ भी, वी हाइसन जी बोलना है, मतलब कि आपका नाम क्या है। हमेशा रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट तो दू में भी होता है बट स्ट्रेंजर को कभी भी दू नहीं बोलते हैं, तुम करके बात नहीं करते हैं। ये जर्मन के कल्चर के अगेंस्ट होता है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमें। पांचवी चीज़ जो हमें बिल्कुल याद रखना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कभी भी बिना टिकट का या फिर बिना ट्रैवल कार्ड का ट्रैवल नहीं करना है। वैसे तो किसी भी कंट्री में ये इलीगल होता है, किसी भी कंट्री में आप बिना टिकट के, विदाउट टिकट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो वो इलीगल होता है। बट इन जर्मनी आपको ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो फ़ाइन है वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। मीन्स कि टिकट अगर 84 यूरो का आ रहा है तो हो सकता है अप टू 120 यूरो आपको फ़ाइन देना पड़ जाए अगर आप पकड़े जाते हो तो इस बात का हमेशा याद रखना है। टिकट हमेशा चेक करना है आपके पास है या नहीं है, या ट्रैवल कार्ड अगर आपके पास है तो ट्रेन पे या फिर ट्रैम, बस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, S-Bahn, U-Bahn, आपको हमेशा याद रखना है, आपको चेक करना है कि आपके पास कार्ड है या नहीं है। अगर कार्ड है और आप मिस कर गए हैं, लेके नहीं गए हैं, तो 60 यूरो तो फ़ाइन होना ही होना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो 2019 का बता रही हूँ, अभी 2020 का मैं बता रही हूँ, और 2019 में भी 60 यूरो ही था। बट 2021 में हो सकता है ये और ज़्यादा बढ़ा होगा, तो आपको और ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ सकता है। सो इसके लिए रेडी रहना है, आपको हमेशा अपना टिकट और कार्ड लेके चलना है। जो भी हो, हमेशा चढ़ने से पहले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से पहले आपको चेक करना है आपके पास है या नहीं है। ऐसी गलती जर्मनी में बिल्कुल नहीं करनी है। अब आते हैं छठी गलती पे, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है, वो है नाजीज़ के ऊपर डिस्कशन। नाजी के ऊपर पब्लिक प्लेसेस पे कभी भी अच्छी, बुरी, गंदी या फिर कुछ भी कोई टिप्पणी, टोका टिप्पणी नहीं करनी है हमें। उसका नाम लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है। जर्मन उसको मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट समझते हैं। तो जो उसका सिंबल है नाजीज़ का, या फिर जो उसका एंथम था पुराना, जो डॉइचलैंड का भी वही नेशनल एंथम था, वो सारी चीज़ों को ना तो बोलना है, ना दोहराना है, ना पब्लिक प्लेसेस पे हमें डिस्कशन करना है। इस चीज़ अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई चाहे तो पुलिस को कॉल कर सकता है और आपको एंटी नेशनलिस्ट समझा जाएगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल आपको बचना है। और जो भी कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर जर्मनी में रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो उस कल्चर को अडॉप्ट करना होगा और उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी होगी। जिस चीज़ को वो गलत समझते हैं, आपको गलत समझना या नहीं समझना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, पब्लिक प्लेसेस पे आपको डिस्कशन नहीं करना। उनका जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो भी सोच है, उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना है आपको। सो नाजीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है हमें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है हमारा कि इंग्लिश में पब्लिक प्लेसेस पे आपको डिस्कशन नहीं करना है। वैसे मैं बर्लिन में रहती हूँ, बर्लिन में ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अगर आप वेस्ट में जाते हैं जैसे स्टुटगार्ट, फ्राइबर्ग या फिर म्यूनिक साइड, तो हो सकता है कि लोग जो पुराने लोग हैं, मतलब अबव 60 हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं और उनको लगता है कि उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और आप जानबूझ के इंग्लिश में बात कर रहे हैं।
तो आपको क्या करना है, या तो जर्मन सीखना है, या तो क्या आपको सीखना ही सीखना है जर्मन। लेकिन इनिशियली जब आप आए हैं, स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है, आप सीख रहे हैं, तो बात तो नहीं कर सकते उसमें। तो आपका जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज, आप उसमें बात कीजिए। अगर आपके साथ फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब सामने वाला समझ नहीं रहा है हमारा रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश में ही बात करनी है, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बट अवॉइड करना है पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, या फिर ऐसी जगह आप घूमने गए हैं जहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग है, बहुत सारे जर्मन लोग हैं, उनके सामने नहीं बात करनी है, जर्मन अच्छा नहीं समझते हैं। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आते हैं 8वीं बात पे। 8वीं कौन सी ऐसी बात है जो जर्मनी में अगर आप मूव कर रहे हैं या फिर जर्मनी में स्टार्टिंग में आप आए हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वो 8वीं बात है कि यहाँ जो क्वाइट आवर्स होते हैं उसको लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। मतलब वो रेस्ट का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, सो आपको रिस्पेक्ट करना है। वैसे सारे कंट्री में ये रूल होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए रूल होता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट जर्मनी में है कि आपको करनी ही करनी है, कोई दूसरी चॉइस नहीं है आपके पास। तो वो जो क्वाइट आवर्स होता है वो रात के 10 बजे से सुबह के 6 या 7 बजे तक होता है। उस टाइम में आप घर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में टीवी नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते आप फ्रेंड्स के साथ, या बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपको नहीं करनी है। और जो लोग यहाँ के हैं या यहाँ के नहीं भी हैं बट जर्मनी में रह रहे हैं तो वो डिज़र्व करते हैं ए साउंड स्लीप। सो उनका रिस्पेक्ट करना है। अगर आप ये रूल ब्रेक करते हैं तो उनको पूरा राइट है, 1000% राइट है, वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं। और पुलिस अगर आई तो फिर तो वही ऑप्शन है, आपको 1000 यूरो तक पे करना है फाइन, और नेक्स्ट टाइम ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सो आपके हाथ में है ये, आपको अप टू 1000 यूरो पे करना है या फिर क्वाइट आवर्स का रिस्पेक्ट करना है। अब आते हैं 9वीं बात पे। सो 9वीं बात ये है कि आपको फुल्ली रिलाई नहीं होना है क्रेडिट कार्ड पे। कहीं भी आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, या किसी भी काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं जहाँ आपको कुछ परचेज करना है, कुछ खाना है, या फिर कुछ भी करना है आपको जहाँ पे आपको क्या मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो फुल्ली रिले बिल्कुल नहीं होना है आपको क्रेडिट कार्ड पे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कार्ड तो सही फंक्शन कर रहा है बट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो हमेशा आपको कैश कैरी करना ही करना है, कैश लेके चलना है। अदरवाइज हो सकता है आपने खाना खा लिया और आपको परेशान होना पड़ेगा, फिर आधे घंटे या कहीं 20 मिनट्स के लिए ट्रैवल करके जाना होगा, आपको कार्ड से कैश लेकर के आना होगा। सो फुल्ली रिलाय बिल्कुल नहीं होना है क्रेडिट कार्ड पे अगर आप जर्मनी में मूव करने का सोच रहे हैं या फिर यहाँ पे इनिशियली आप स्टार्टिंग में आए हुए हैं। आपको हमेशा याद रखना है। हमारे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कार्ड लेके रेस्टोरेंट चले गए, हमने खाना खा लिया, फिर हमें पता चलता है कि ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर मैं वेट करती थी, मेरे हस्बैंड जाते थे कैश लेकर के आते थे। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस नहीं करना है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब आते हैं 10वीं बात पे जो जर्मनी में बिल्कुल नहीं करनी है। स्मॉल टॉक स्ट्रेंजर से हमें हमेशा अवॉइड करना है। जैसे हम इंडियंस की आदत होती है कि कहीं भी चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, तो टाइम क्या हुआ है भाई, तो इतना टाइम हुआ है। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ जा रहे हैं, अरे हमें भी वहीं जाना है। मतलब हमें नाम नहीं पता है उस आदमी का लेकिन हमारी बात स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज़ हमारी आदत को हमें वहीं छोड़ के आना है। यहाँ पे स्मॉल टॉक हमेशा अवॉइड करना है। जैसे वेदर के ऊपर बात करनी है या कुछ भी, कहीं रेस्टोरेंट गए वेटर से या किसी से भी, स्मॉल टॉक स्ट्रेंजर से अवॉइड करना है। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद ही बुरा लगेगा क्योंकि सामने वाला आंसर नहीं देगा। जैसे आपके लिए वो स्ट्रेंजर है, उसके लिए आप स्ट्रेंजर हैं, तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ के कल्चर को, सामने वाला तो फॉलो कर रहा है, तो वो आपसे बिल्कुल भी स्मॉल टॉक नहीं करेगा। जो काम की बातें हैं वो काम की बातें वो करेंगे, बस हो गया। जर्मन बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते हैं। अगर ये माइंड में आप लेके आ रहे हैं इंडिया से कि अरे यार ओपन आर्म्स से जर्मन हमारा वेलकम करेंगे, हम फ्रेंड्स बनेंगे, साथ में पार्टी करेंगे स्टार्टिंग से ही, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
और जो जर्मन है वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, अपने कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और स्ट्रेंजर से फॉर्मल बात करते हैं। अगर जितना आपने पूछा, अगर आपका नाम पता है उनको, आपके बारे में वो जानते हैं, जितना आपने पूछा उतना आंसर करेंगे, दैट्स इट, काम ख़त्म। अब आप चाहेंगे कि फैमिली के बारे में हम बता दें, पूछ लें, या फिर हेल्प हमारा वो फैमिली मैटर में कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या वेदर पे बात कर ले, या फिर फ्लाइट के बारे में बात कर ले, या फिर न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो आपको ध्यान रखना है, स्मॉल टॉक को अवॉइड करना है। आते हैं 11वीं बात पे, जो कि जर्मनी में हमें हमेशा याद रखना है। वैसे तो हर घर में यहाँ टैप वाटर ही पीते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, प्योर होता है किसी भी बाहर के पानी से। सो उसको एसेंशियल में काउंट करते हैं और टैप वाटर ही, हम लोग भी टैप वाटर ही पीते हैं और वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको वो फ्री में मिलेगा, किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला है। इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि वाटर के इतने ज़्यादा वैराइटीज़ होते हैं कि वो आपके मील से ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। सो एक्सपेक्ट ही नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप घर से वाटर लेके जा रहे हैं और वो वाला वाटर आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, 99% ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अलाउ नहीं करते हैं आउटसाइड वाटर को। सो आपको ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना है। तो अगर इसके बिहाफ में आप ये कर सकते हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक, बियर या फिर जो भी ड्रिंक्स हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं पानी के बिहाफ में, क्योंकि पे हो सकता है आपको बियर से ज़्यादा पे पानी का करना पड़े बिल। सो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करनी है। अब आते हैं 12वीं बात पे, जो जर्मनी में हमेशा याद रखना। वैसे तो इंडिया में भी ये चीज़ है बट कंपल्सन नहीं है इंडिया में। मीन्स कि आप चाहे तो मान सकते, किसी किसी हाउस होल्ड्स में ऐसा करते हैं, किसी में नहीं करते हैं। वो चीज़ है, शूज़ आपको घर के बाहर उतार के घर के अंदर जाना है। वैसे कोरोना टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, सेफ्टी फर्स्ट। बट अदरवाइज़ भी शूज़ बहुत डर्टी होते हैं, सो आपको बाहर ही उतार के घर पे आना, घर के अंदर इन करना चाहिए। बट जर्मन इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर आपने उनसे पूछा नहीं शूज़ उतारना है या नहीं उतारना और विथ शूज़ आप उनके घर में एंटर कर गए, वैसे तो वो करने नहीं देंगे, कर गए तो फिर तो उस चीज़ को वो बहुत बुरा समझते हैं, बहुत बुरा मानते हैं और आपको अनकल्चर्ड वो समझेंगे। तो उस चीज़ का हमेशा याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। शूज़ उतार के ही घर में एंटर करना है। और अगर नहीं उतारने का मन है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उतारने में या कुछ भी, तो हमेशा पूछना है आपको कि क्या मैं शूज़ उतार लूँ, रिमूव करना है, या विथ शूज़ अंदर घर के अंदर आ सकते हैं। तो फिर आपको वेट करना है उन्होंने क्या बोला। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे घर में जैसे अभी मिडवाइफ आती है, सो या फिर कोई भी आया पूछते हैं, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ शूज़ उतार के ही विथ सॉक्स आपको घर के अंदर एंटर करना है। डर्टी शूज़ को घर के अंदर लेके जाने का कोई मतलब भी नहीं है। डोर पे आपको उतार देना है, फिर घर के अंदर आना है। 13th बात पे आते हैं जो हमें बिल्कुल याद रखना है। जैसे इंडिया में है कि कल किसी का बर्थडे है बट आज हम ऑफिस से जा रहे, कलीग से मिल कर के जा रहे हैं, तो आज ही हमने विश कर दिया हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। या फिर 2 दिन पहले या 10 दिन पहले किसी से मिले, एडवांस में विश कर दिया और फिर उस दिन हो गया तो मैसेज कर दिया या फ़ोन पे बात कर लिया। बट यहाँ जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसको मतलब उसको बोलते हैं ना, बहुत बुरा समझते हैं और अपशगुन समझते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो अपसेट हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको बोल भी दे कि यार तुमने ऐसे क्यों किया, मतलब इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते हैं। तो आपको, अगर आप जर्मनी आप मूव कर रहे हैं या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में आए हैं, कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर जॉब वर्क प्लेस पे आप जा रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी कलीग को, किसी भी फ्रेंड्स को एडवांस में बर्थडे विश नहीं करना है। आप चाहें तो बिलेटेड विश कर सकते हैं बट एडवांस में नहीं करना। इवन 5 मिनट्स पहले भी नहीं करना है। जब बर्थडे स्टार्ट हुआ तभी आपको विश करना है, या फिर बाद में आप कर दीजिए जब आप मिलते हैं। बिलेटेड चलेगा बट एडवांस बिल्कुल नहीं चलेगा जर्मनी में, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आते हैं 14वें चीज़ पे जो हमें जर्मनी में हमेशा याद रखना है, वो है सौना में कभी भी कपड़ों के साथ नहीं जाना है।
वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे बीचेज हैं, सौना है जिसमें नेकेट ही जाना है आपको। अगर आप नेकेट नहीं जाते हैं तो जो लोग नेकेट हैं वो हो सकता है सिक्योरिटी को बुलाएं और आपको या तो अनरेस्ट करवाएंगे या फिर बाहर फिकवा देंगे। सो आपको हमेशा याद रखना है, सौना में अगर आप जा रहे हैं तो ये तो 100% आपको नेकेट ही जाना है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे लोग नेकेट हैं, आपको भी नेकेट जाना है। ये यहाँ का कल्चर है और ये आपको भी अडॉप्ट करना होगा अगर आप सौना जाते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। सो आपको या तो सौना जाना अवॉइड करना होगा या फिर कपड़ों के साथ जाना अवॉइड करना होगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है यहाँ। अब आते हैं 15वीं बात पे जो हमको बिल्कुल याद रखनी है, वो है क्वाइन कैरी करना। क्वाइन या फिर प्लास्टिक का आता है क्वाइन जैसा, वो इसलिए क्योंकि शॉपिंग कार्ट जो होता है, जो ट्रॉली होता है इंडिया में जिसको बोलते हैं, वो आप नहीं ले पाएंगे विदाउट क्वाइन या फिर विदाउट जो प्लास्टिक का क्वाइन होता है उसके बिना आप नहीं ले पाएंगे और शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो कोरोना के टाइम में ऐसा हो गया कि बिना कार्ड के आप अंदर जा ही नहीं सकते और कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आपके पास क्वाइन है। क्वाइन डाल करके आप ले सकते हैं और बाद में क्वाइन जब आप वापस उसको रखेंगे तो क्वाइन वापस आपको मिल जाएगा। तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है आप बहुत दूर कहीं गए हैं शॉपिंग के लिए और विदाउट शॉपिंग आपको वापस आना पड़ा क्योंकि आपके पास क्वाइन नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही क्वाइन की तो बात है, 1 यूरो की, कोई मुझे दे देगा, हेल्प कर देगा इंडिया की तरह, ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोई हेल्प नहीं करने वाला है आपको, क्योंकि सब आपको नॉन सीरियस समझेंगे। सबको यही लगेगा कि आप इतने सीरियस ही नहीं थे शॉपिंग के लिए, तभी तो ऐसी गलती हुई आपसे। कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद से ध्यान रखना है, हमेशा क्वाइन कैरी करना है। क्वाइन तो इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है या कुछ भी तो 50 सेंट रिक्वायर्ड होता है। तो हमेशा क्वाइन चेंजेस कुछ भी 2-3 यूरो आपको लेके चलना है। ऐसे नहीं कि नहीं यार मैं तो कैश लेके चलता नहीं हूँ, क्वाइन चेंज यूरो लेके कौन चलेगा, गिर जाता है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो कार्ड लेके चलता हूँ। वो यहाँ नहीं चलने वाला है। अगर आप जर्मनी मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं या फिर यहाँ रहना स्टार्ट किया, जॉब कर रहे हैं आप, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। कुछ चेंज यूरो आपको लेके हमेशा चलना है, कैरी करना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रैफिक रूल जो होता है, वो ये लास्ट थिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो बिल्कुल आपको याद रखना है। वो है ट्रैफिक रूल जो होता है कि रेड हो गया सिग्नल तो आपको रुक जाना है। इसका मतलब है उस टाइम पे या तो साइकिल जाएगी या फिर ऑटो कार वगैरह जाएगी, आपको उस टाइम रोड क्रॉस नहीं करना है। इसको मतलब ऐसे वॉक नहीं करना है। और ये 100% लोग फॉलो करते, कुछ यंगस्टर्स टीनेजर्स नहीं फॉलो करते हैं, बट अगर पुलिस उनको देख लेती है तो 10, 20, 30 यूरो फाइन करती है। बट ये सेफ भी नहीं है। आप ही सोचो, जब ऑटो चल रही है या फिर कार चल रही है, उस टाइम रोड क्रॉस करते हो आप, तो एक्सीडेंट होने का डर है या कुछ भी होने का डर है। उस टाइम ब्लेम नहीं आएगा कि कार वो गलत चला रहा था या फिर गाड़ी गलत ड्राइव कर रहा था। आप गलत टाइम पे रोड क्रॉस कर रहे थे, गलती 100% आपकी है। तो एक्सीडेंट हुआ, चोट आपको लगी और बाद में फ़ाइन भी आप ही को पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ हो सकता है वो कार डैमेज हुआ हो या कुछ भी हुआ होगा, तो आपको पेनाल्टी बहुत ज़्यादा भरना पड़ सकता है। हो सकता है अप टू 10,000 यूरो आपको पे करना पड़े। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब सिग्नल ग्रीन होगा तभी आपको रोड क्रॉस करना है। और एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल गई, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा आपको हेल्थ कार्ड कैरी करके चलना है। इंश्योरेंस कार्ड जो होता है, जो यहाँ पे नेसेसरी है, मेरा जैसे टीके का है, आपका जो भी हो, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो हमेशा कैरी करना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है आपकी तबीयत कब कहाँ कैसे ख़राब हो सकती है या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे टचवुड ऐसा कभी ना हो, बट कौन जानता है कब क्या होगा। और बिना कार्ड के आप हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे तो आपको ट्रीट हमेशा कोई ना कोई करेगा ही, बट ज़रूरी नहीं है कि घर पे आपके कोई हो जो कार्ड लेकर के आ जाए या फिर आपके लिए कुछ भी परेशान हो सकता है आप स्टूडेंट हैं या फिर बैचलर हैं, जॉब के लिए यहाँ आए हैं, तो हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम हो। इसलिए कार्ड का कोई वेट तो होता नहीं है।
हमेशा कार्ड कैरी करना है आपको, कभी भी मिस नहीं करना है। जितना इम्पोर्टेंट ट्रैवल कार्ड है, जितना इम्पोर्टेंट आपका ब्लू कार्ड है, जितना इम्पोर्टेंट आपका पासपोर्ट है, जितना इम्पोर्टेंट कैश क्रेडिट कार्ड है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका हेल्थ कार्ड भी है। हमेशा कैरी करना है। ये 16-17 ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, और ये गलती जर्मनी में बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, बाय।